जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा भाई करमजीत में। दोस्तों आज देखेंगे ताजमहल के 22 बंद कमरों का सच एआई की मदद से। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। रात का सन्नाटा आगरा की गलियों में धीरे धीरे फैल रहा है। यमुना नदी शांत बह रही है और चांद की हल्की रोशनी में सफेद संगमरमर से बनी एक इमारत चमक रही है, ताजमहल। दुनिया इसे प्यार का प्रतीक मानती है। करोड़ों लोग हर साल इसे देखने आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस खूबसूरत इमारत के पीछे कोई ऐसा रहस्य भी छिपा हो सकता है जिसे सदियों से दुनिया से छुपाया गया हो? इतिहास हमें बताता है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने 1632 में अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया था। करीब 20 वर्षों की मेहनत, हजारों कारीगरों का श्रम और दूर दूर के देशों से मंगाए गए कीमती पत्थरों से यह मकबरा तैयार हुआ। यह कहानी जितनी सुंदर लगती है उतनी ही परफेक्ट भी दिखाई देती है। लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि इतिहास अक्सर हमें पूरी सच्चाई नहीं दिखाता। समय के साथ एक और कहानी सामने आई, एक ऐसी थ्योरी जिसने ताजमहल की पहचान पर ही सवाल खड़े कर दिए। इस थ्योरी के अनुसार ताजमहल असल में एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसका नाम था तेजो महालय। कहा जाता है कि यह इमारत मुगलों के आने से पहले ही मौजूद थी और शाहजहां ने इसे कब्जे में लेकर मकबरे में बदल दिया। ये दावा जितना चौंकाने वाला है उतना ही विवादित भी। सबसे ज्यादा रहस्य पैदा करते हैं ताजमहल के अंदर मौजूद वे कमरे जो आम जनता के लिए बंद रखे गए हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार ताजमहल के भीतर कई ऐसे कक्ष हैं जो सालों से सील हैं। सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कहना है कि ये कमरे सिर्फ संरचना की सुरक्षा के लिए बंद किए गए हैं। लेकिन सवाल उठता है, अगर अंदर कुछ आम बात ही है तो इन्हें देखने से लोगों को क्यों रोका जाता है? कुछ लोगों का कहना है कि इन कमरों के अंदर की बनावट किसी मकबरे से ज्यादा एक पुराने मंदिर जैसी लगती है। दीवारों की नक्काशी, खंभों की डिजाइन और कुछ प्रतीक चिन्ह, ये सब शक को और गहरा कर देते हैं। हालांकि मुख्य धारा के इतिहासकार इस बात को खारिज करते हैं और कहते हैं कि यह सिर्फ कल्पना और गलत व्याख्या है। लेकिन जब कोई चीज पूरी तरह सार्वजनिक नहीं होती तो उसके बारे में सवाल उठना स्वाभाविक है। इस रहस्य को और हवा मिली 20वीं सदी में, जब एक लेखक ने यह दावा किया कि ताजमहल असल में तेजो महालय था। उनकी किताब ने भारी विवाद खड़ा कर दिया। कुछ लोगों ने उनकी बातों का समर्थन किया तो कई इतिहासकारों ने इसे बिना सबूतों का दावा बताया। दिलचस्प बात यह है कि यह बहस आज तक बंद नहीं हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि ताजमहल एक मकबरा है और मंदिर होने के कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। कोर्ट में भी कई बार याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें बंद कमरों को खोलने की मांग की गई। हर बार जवाब यही मिला, सुरक्षा और संरक्षण कारण है। लेकिन सस्पेंस यहीं से जन्म लेता है। जब बार बार ना कहा जाता है तो इंसानी दिमाग और भी ज्यादा सवाल पूछने लगता है। अगर हम ताजमहल की वास्तुकला को ध्यान से देखें तो यह बाकी मुगल इमारतों से कुछ मामलों में अलग नजर आती है। इसका प्लेटफॉर्म, बेसमेंट और दिशा कुछ रिसर्चर्स के अनुसार मंदिर शैली के करीब लगते हैं। हालांकि इससे सहमत होने वाले कम हैं और इसे सिर्फ आर्किटेक्चरल डिजाइन का एक रूप माना जाता है। लेकिन क्या यह सिर्फ संयोग है या इतिहास की कोई छुपी हुई परत? और सबसे बड़ा सवाल, दस्तावेजी सबूत। शाहजहां के दौर की कई मूल पांडुलिपियां आज उपलब्ध नहीं हैं। कुछ जल गईं, कुछ खो गईं और कुछ अधूरी रह गईं। इतिहास के इस अधूरेपन ने शक को और गहरा बना दिया। जब रिकॉर्ड पूरे ना हो तो थ्योरीज जन्म लेना तय होता है। आज भी जब कोई पर्यटक ताजमहल जाता है तो वह एक खूबसूरत स्मारक देखता है, शांत बाग, चमकता संगमरमर और एक प्रेम कहानी की झलक।